जय माता दी दोस्तों, आप सब पर भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे। मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, धनतेरस का त्योहार 13 नवंबर को है और यह दिन समृद्धि और खुशहाली के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन स्पेशली कुछ विशेष धातु और चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है, जिससे साल भर घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि जिन्हें धनतेरस के शुभ दिन पर घर में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उनके लाने से घर की जो बरकत है वो चली जाती है और इसके साथ ही घर पर परेशानियां भी आने लगती हैं। ऐसी चीजों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है और आज की इस वीडियो में मैं ऐसी 6 चीजों के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिन्हें भूले से भी धनतेरस के दिन खरीद कर घर पर नहीं लाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में धन्वंतरी भगवान की जय जरूर लिखें। दोस्तों, जिन जरूरी चीजों के बारे में मैं बताने वाली हूँ उन चीजों को आपको भूल से भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। आप धनतेरस से पहले या बाद में इन चीजों को खरीद सकते हैं और ये चीजें हैं एल्युमिनियम, यानी कि धनतेरस के दिन आपको एल्युमिनियम की कोई भी चीज घर पर नहीं लानी है, चाहे कोई भी बर्तन हो या कोई भी सामान, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एल्युमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है। इसलिए किचन में भी एल्युमिनियम के बर्तन नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि उसमें खाना पकाना भी शुभ नहीं माना जाता है। अगली जो चीज है वो है स्टील के बर्तन। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं या फिर बर्तन के सेट खरीद लेते हैं, जो कि शुभ नहीं मानी जाती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन प्राकृतिक धातु की चीजें ही घर पर लाई जाती हैं और स्टील होती है मानव निर्मित धातु, इसलिए स्टील को राहु का कारक माना जाता है और इसीलिए गलती से भी स्टील के बर्तन धनतेरस के दिन कभी भी घर पर नहीं लाने चाहिए। इसके साथ ही अगली जो चीज है वो है लोहा, यानी कि लोहे की बनी हुई कोई भी चीज, कोई भी सामान आपको धनतेरस के दिन खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि लोहे को शनि भगवान का कारक माना गया है। इसलिए चाहे वो कोई हथियार हो, कोई भी औजार हो, आपको भूले से भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है। कहा जाता है कि ऐसे में अगर आप गलती से या फिर जानकारी के अभाव में लोहे की कोई भी चीज धनतेरस के दिन खरीद कर ले आते हैं तो ऐसा करने से आपको शनि देवता की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है और जिसकी वजह से आपके घर में कलह भी हो सकती है। हो सकता है कि आपके घर की बरकत भी चली जाए। चौथी जो चीज आपको धनतेरस पर नहीं खरीदनी है वो है चीनी, यानी कि चीनी या चीनी से बनी हुई कोई भी चीज आपको धनतेरस के दिन घर पर नहीं लानी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो चीनी होती है उससे बनी हुई चीजें बहुत लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती हैं, यानी कि वो सुरक्षित और स्थायी भी नहीं मानी जाती है। इसलिए अगर आप गलती से चीनी या चीनी से बनी हुई कोई भी मिठाई या कोई भी चीज घर पर ले आते हैं तो उससे आपके घर में बरकत में कमी आ सकती है। पांचवी जो चीज है वो है कांच, जिसे आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। आपको किस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप मार्केट जाकर धनतेरस की खरीदारी करती हैं तो आपको घर पर सजाने के लिए कोई भी कांच का सामान घर पर नहीं लाना है, क्योंकि कांच का संबंध भी राहु से माना जाता है। इसीलिए अगर आप कांच से बनी हुई कोई भी चीज घर पर ले आती हैं तो आपके घर में जो भी सुख समृद्धि है उसमें भी कमी आ सकती है। छठी जो चीज मैं बताने वाली हूँ दोस्तों वो है प्लास्टिक। बहुत सारे लोग शॉपिंग करते समय इस बात का भी ध्यान नहीं देते हैं कि धनतेरस के दिन प्लास्टिक की चीजें भी घर पर नहीं लाई जाती हैं। अक्सर लोग किचन के लिए प्लास्टिक के डिब्बे खरीद लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि धनतेरस वाले दिन गलती से भी प्लास्टिक की चीजें नहीं खरीदना, क्योंकि प्लास्टिक खरीदना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। प्लास्टिक घर की बरकत को कम कर सकता है, इसलिए अगर आपको जरूरत हो तो आप धनतेरस से पहले या बाद में प्लास्टिक के डिब्बे या जो भी प्लास्टिक का सामान आपको खरीदना है वो आप बाद में खरीद सकते हैं या पहले खरीद सकते हैं। इसलिए धनतेरस पर स्पेशली प्लास्टिक की कोई भी चीज आपको घर पर नहीं लानी है। दोस्तों, ये थी जानकारी धनतेरस पर कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। उम्मीद करती